हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू व्हाइट बोर्ड क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में मैं आपके लेके आया हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। क्लास 10th का है, ठीक है। और आज हम बच्चों बात करेंगे एमसीक्यूज के ऊपर, ठीक है। तो आप सभी लोग जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन आपको मिल सके और आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज का पहला पार्ट हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू के ऊपर। आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। पहला क्वेश्चन बच्चों आपको दिया है, आपको दिख रहा है, ठीक है। जिन बच्चों को क्वेश्चन का आंसर आता है या जिनको पता हो, पॉज करके करते रहे। बकाया जो है मेरे साथ, मैं तो बता ही रहा हूँ हर एक चीज, ठीक है। तो पहला सवाल बच्चों आपको दिया है, इफ द सम ऑफ सर्कमफ्रेंसेस of two circles with radii r1 and r2 is equal to the circumference of a circle of radius r। यानी क्या है, वो कहता है कि आपके पास यहाँ पर क्या है बच्चों, दो सर्कल है ना। आपके पास यहाँ पर दो सर्कल है, एक सर्कल ये है बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा वेट करो, अब मोटा कर लेते पर, है ना। हमारे पास क्या है बच्चों, अगर हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमारे पास दो सर्कल है। एक सर्कल हमारे पास ये है जिसकी रेडियस बच्चों क्या है, एक सर्कल ये रहा जिसकी रेडियस बच्चों r1 है। रेडियस क्या है जिसकी, r1 है। और एक दूसरा सर्कल हमारे पास है ना, एक दूसरा सर्कल हमारे पास है ये, जिसकी रेडियस बच्चों क्या है, r2 है। पहले वाले की रेडियस है r1 और दूसरे वाले की रेडियस है r2। दोनों के सरकमफेरेंस का जो सम है वो इक्वल है नई सर्कल जिसकी रेडियस क्या बच्चों r है। तो आपको बोला है इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो आपको क्या बोला है कि जो सरकमफेरेंस होता है सर्कल का वो होता है 2πr1 पहले वाले का, प्लस बच्चों दूसरे का है 2πr2 और अगले का है 2πr, है ना, नए वाले का। जिसका रेडियस r है उसका सरकमफ्रेंस 2πr1, जिसकी रेडियस r2 है उसका सरकमफ्रेंस है 2πr2 और जिसका r है बच्चों उसका है 2πr। सम है, अगर इन सब में से 2π बाहर ले ले तो अंदर आपका आएगा r1 प्लस r2 इज इक्वल्स टू बच्चों क्या होगा, 2πr। 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, तो r1 प्लस r2 जो है किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, r के। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन बच्चों, सेकंड क्वेश्चन देखो ध्यान से। सेकंड क्वेश्चन कहता है, इफ द सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल एंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, मतलब क्या कह रहा है, इक्वल है तो क्या होगा। यानी कि एक आपको दिया है बच्चों सर्कल और एक आपको दे रखा है कि यहाँ पे स्क्वायर, है ना। दोनों का एक सर्कल है एक स्क्वायर है। सर्कल की रेडियस को मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए r है और इसकी जो साइड है स्क्वायर की वो क्या है, a है। तो आपको बोला है कि अगर दोनों का, इसका सरकमफ्रेंस और इसका पेरीमीटर बराबर है। सरकमफ्रेंस मतलब परिधि, ये लिखा हुआ है देखो हिंदी में भी यहाँ पे, और पेरीमीटर मतलब है परिमाप। यहाँ लिखा है देखो हिंदी में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, आराम से पढ़िए देखिए, ठीक है। तो इन चार ऑप्शन आपको दे रखा है, इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लगता है, आप उस हिसाब से हम आंसर देंगे। क्या बोला है पहले देखते हैं। सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है बच्चों 2πr और जो आपके पास पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है वो होता है 4a, ठीक है। ये आपका 4a और ये आपका क्या है 2πr है। तो आपको बोला है एरिया के बारे में बात कर रखी है, एरिया किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, ठीक है। तो इसको हम अगर इससे कैंसिल करें तो 2 आ गया। तो अगर हम r निकालें या फिर a निकालें तो a आपका आएगा πr/2 होगा, πr/2 हमारा होगा। तो आपको क्या करना है, हम जब यहाँ पे पहले निकालते हैं सर्कल का एरिया, इसको a1 मान लेते हैं। ध्यान समझना मेरी बात। सर्कल का रेडियस है πr, सॉरी r है, तो सर्कल का एरिया होगा r स्क्वायर। सर्कल का रेडियस क्या है, r, है ना। और ये मैंने स्क्वायर का यहाँ पर साइड निकाली है πr/2। अभी ध्यान समझना मेरी बात। a1 तो इतना आया, πr² हमारा आया। हम चलते हैं a2 की तरफ, मतलब स्क्वायर का एरिया होता है a², तो क्या आएगा πr/2 का होल स्क्वायर।
पाई आर बाई 2 का होल स्क्वायर, तो ये A2 आ जाएगा। तो A2 आपका क्या आएगा जरा बताओ? A2 आएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, है ना। A1 क्या था? A1 था पाई आर स्क्वायर, और A2 जो स्क्वायर का है वो क्या है आपका, कितना है? तो A2 आपका आ जाएगा, A2 इज इक्वल्स टू आ गया 1/4 A1। तो इसका मतलब ये हुआ A1 बराबर होगा 4A2, यानी A1 जो है वो कितना गुना है? A2 का 4 गुना है। A1 जो है A2 का कितना गुना है? 4 गुना है। तो इसीलिए A1 किसका एरिया था? सर्कल का। तो सर्कल का एरिया बड़ा है किसकी तुलना में? स्क्वायर की तुलना में। यहाँ है ना, ये है थोड़ा यहाँ पे है, तो हमने लिखा है ये है वृत्त का क्षेत्रफल, और यहाँ ही देखो एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल लिख गया है, यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर होगा। इधर इधर एरिया क्या होगा बच्चों? स्क्वायर होगा, इसको ठीक कर देना। और हिंदी में यहाँ लिखना वर्ग का क्षेत्र, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है बच्चों कि आपको यहाँ मालूम है कि हमने निकाला, तो हमको मालूम चला A1 जो है बड़ा है किससे? A2 से। और कितना गुना बड़ा दिखा यहाँ पर? 4 गुना बड़ा दिखा। कितना गुना बड़ा दिखा? 4 गुना। यहाँ पर क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 3 है। आपको बोला है एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल that can be inscribed in a semicircle of radius r unit, यानी कि क्या बोल रहा है कि आपको एक अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल के अंदर सबसे लार्जेस्ट ट्राइंगल रखना है, और उसका मैक्सिमम एरिया बताना कि उस लार्जेस्ट ट्राइंगल का एरिया इन चारों में से कौन सा होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, पहले मैं आपको कंडीशन बता देता हूँ। हमारे पास बच्चों है एक यहाँ पे सेमी सर्कल, यहाँ हम एक सेमी सर्कल बना लेते हैं, है ना। एक सेमी सर्कल है ऐसा, और इसके अंदर बच्चों क्या है? सेमी सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल है, ये रहा लार्जेस्ट ट्राइंगल। नाम देते हैं ए, बी और क्या? सी। ये इसका सेंटर है। इस ट्राइंगल का जो रेडियस है, सॉरी, इस सर्कल का जो रेडियस है बच्चों वो आर है, सेमी सर्कल का, अर्धवृत्त का। आपको पूछा है इसका एरिया बताना है, तो हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे? यहां से हम बनाते हैं एक परपेंडिकुलर, ये रहा, इसको नाम देते हैं डी, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब क्या होगा, हम बताएंगे कि आपके पास यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एबीसी का जो एरिया होगा वो क्या होगा बच्चों? हाफ बेस इंटू हाइट होगा। हाफ बेस क्या है? बेस होगा ये AC, और बच्चों हाइट क्या होगी? हाइट होगी BD। अच्छा, हाफ A से C तक, AC अगर ये R है तो ये R होगा, तो IC RR कितना होगा? 2R। और रहा ये BD का, ये क्या होगा बच्चों? ये R है, BD देखो ये भी तो R होगा रेडियस, तो ये R आ गया। 2 से 2 कैंसिल, R इंटू R अगर हम करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? R स्क्वायर यूनिट हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आएगा? R स्क्वायर। तो मुझे बताओ ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हुआ? तो ऑप्शन नंबर बच्चों आपको दिख रहा है कि R स्क्वायर, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट देखो। अगला क्वेश्चन क्या था बच्चों? द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ अ स्क्वायर, यानी कि वो कह रहा है कि आपका पेरीमीटर ऑफ सर्कल जो है वो इक्वल है किसके? स्क्वायर के। तब बताना है उनकी एरिया का रेशियो। सेम वही सवाल जैसा हमने पीछे किया था कि जो सर्कल का पेरीमीटर है, सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2πr, है ना, और वो किसके इक्वल है बच्चों? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो ये होगा 4a। तो हमने क्या किया, यहां से इसको इससे कैंसिल किया, 2 आया, तो a आपका आ गया πr/2, ये रहा हमारा a, ठीक है। अब उसने बोला एरिया का रेशियो बताओ। किस किस का एरिया रेशियो बताना है आपको? सर्कल की एरिया का रेशियो होता है πr², और इसका होगा बच्चों a²। ध्यान से, πr², नीचे कितना आएगा? इसका क्या होगा? πr/2 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ क्या आएगा बच्चों? πr², और ये नीचे जब इसकी स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? π² r² अपॉन में कितना आएगा? 4। तो यहाँ पर r² से r² कैंसिल, एक पाई से एक पाई कैंसिल, 4 चला गया ऊपर, 4 अपॉन में आया पाई। तो हम इस 4 को और पाई को लिखते हैं 22/7, 22/7, ठीक है। इसको हमने ऐसा लिखा, तो क्या आ जाएगा जरा बताओ? तो 22/7 जो हमने लिखा है 4 अपॉन पाई में, तो 7 हमारा चला जाएगा ऊपर, तो क्या आएगा? 4 × 7 बट्टे में आएगा 22। 2 से कटा,
2 से कटा 11 तो आया 14/11, तो आंसर आएगा 14 रेशियो कितना बच्चों 11। 14 रेशियो 11 ये हमारा आंसर आ जाएगा। 14 रेशियो 11 आ जाएगा। कितना आएगा बच्चों 14 रेशियो 11। ठीक है, यहाँ अगर दिख नहीं रहा साइड में तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हमारा रेशियो आएगा 14 रेशियो 11। तो हमें आंसर जो है हमारा कौन सा करेक्ट होगा, तो आंसर हमारा होगा डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। समझ में आया ना कैसे बताया था। सरकमफ्रेंस सेम है, पेरीमीटर दोनों का 2 पायर, इससे ए निकाला। एरिया क्या होता है बच्चों A1 अपॉन में A2 बराबर होगा A1 एरिया ऑफ सर्कल एरिया ऑफ स्क्वायर। ए पता है पायर बाय 2 यहाँ रखा, स्क्वायर खोला, कैंसिल किया, 4 अपॉन पाई आया, पाई की वैल्यू 22/7, 7 ऊपर चला गया, 2 से कैंसिल किया तो आया 14 रेशियो 11। ये हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है, अगले की तरफ चलते हैं। अगला देखो, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत बनाए जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि क्या, एरिया ऑफ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब इन अ स्क्वायर। यानी एक स्क्वायर है, ध्यान से एक स्क्वायर है बच्चों, ये रहा, और इस स्क्वायर के अंदर आपने एक सर्कल ड्रॉ कर रखा है, ये रहा सर्कल ड्रॉ कर रखा बच्चों, ये रहा। इस स्क्वायर की साइड है 6 सेंटीमीटर, तो इस सर्कल का डायमीटर भी तो 6 ही होगा ना बेटा। ये इस सर्कल का डायमीटर भी कितना होगा 6 होगा। तो अगर डायमीटर 6 है तो रेडियस कितना होगा आधा 3। तो हमारे पास क्या होगा, डायमीटर की हम चर्चा करें, डायमीटर माने व्यास कितना है 6 सेंटीमीटर। तो बच्चों रेडियस आपका होगा सर्कल का 3 सेंटीमीटर, है ना। आपको क्या बताना है, एरिया बताना है सर्कल का। सर्कल का एरिया होता है पायर स्क्वायर, पाई आर की वैल्यू बोलो 3 की स्क्वायर, पाई 3 की स्क्वायर कितना होता है 9। तो आंसर आएगा बच्चों 9 पाई। कितना आएगा 9 पाई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। सिंपल सिंपल सवाल है भाई, सिंपल सिंपल, कोई वो नहीं है कि बहुत टफ सवाल है। आप बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए और आपके क्वेश्चन फटाफट निकलते जाएंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि क्या द डायमीटर ऑफ अ व्हील, एक पहिया है जिसका व्यास जो है डायमीटर है 1 मीटर है, द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इट विल मेक टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 22 किलोमीटर। 22 किलोमीटर चलने पर उतने कितने चक्कर लगाए हैं पहिए ने, कितना घुमा है पहिया। तो इसका एक फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहाँ फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालने का तरीका है टोटल डिस्टेंस अपॉन में, यानी कुल दूरी अपॉन में सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील। व्हील क्या है सर्कुलर है तो सर्कल का आएगा। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन n निकालना है। टोटल डिस्टेंस है 22 किलोमीटर। किलोमीटर को चेंज किया मीटर में तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, मीटर में आ गया क्योंकि यहाँ मीटर में है। सर्कमफ्रेंस है 2 पाई आर। आर बच्चों क्या है 2 पाई आर होता है ना यहाँ पे सर्कमफ्रेंस। डायमीटर कितना है, डायमीटर है हमारा 1 मीटर, तो रेडियस होगा 1/2, आधा हो जाएगा। तो यार 2 पाई आर होगा आधा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 22 इंटू में आया आपका 1000, पाई की वैल्यू है 22/7, तो 7 गया ऊपर, 22 से 22 कट गया, तो 7 जब ऊपर गया तो बन गया 7000। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आया, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, आ रहा समझ में कैसे कि जब भी नंबर ऑफ रिवोल्यूशन के बारे में बोले बच्चों, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन का फॉर्मूला क्या बताया है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कुल दूरी अपॉन में सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है 2 पाई आर होता है। कितना होता है बच्चों 2 पाई आर होता है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो यहाँ पर मैंने रखा है 2 पाई आर, है ना। अब आर की वैल्यू पहले देखो, टोटल डिस्टेंस है 22 किलोमीटर, तो 22 किलोमीटर को चेंज कर दिया मैंने किसमें बच्चों, चेंज कर दिया मैंने 22 किलोमीटर को मीटर में। तो मीटर में किया तो किससे मल्टीप्लाई किया, 1000 से यहाँ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और जो 1000 से यहाँ मल्टीप्लाई कर रखा आपको दिख रहा है, और 2 पाई आर की जगह पर डायमीटर है कितना 1, तो रेडियस होगा 1/2 आधा, 2 से 2 कैंसिल किया तो आया 22 इंटू में 1000, और पाई की वैल्यू होती है 22/7, 22 से 22 कैंसिल किया, 7 ऊपर आ गया, तो आंसर आ गया 7000। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो करेक्ट है। ठीक है, जिन बच्चों को आ रहा है ना वो करते चलिए और सीखते जाओ आगे।
ठीक है। अगला कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल्स, उस सरकमफेरेंस जो हमें दे रखा है वो है क्या बच्चों, आपका 3:1 है। तो सिंपल सा है ये भी क्वेश्चन। दो सर्कल है जिनका आपको सरकमफेरेंस दे रखा है, तो सरकमफेरेंस पहले वाले का और दूसरे वाले का ऐसा लिखते हैं। सरकमफेरेंस का रेशियो है, तो सरकमफेरेंस का रेशियो कितना है बच्चों, ये आपको दे रखा है 3:1। तो यहाँ पर सरकमफ्रेंस होगा 2πr1 मान लेते हैं, दूसरे का 2πr2 मान लेते हैं, 3:1। 2π से 2π कैंसिल, तो r1/r2 का रेशियो आ गया बच्चों 3:1। क्या करना है, हमें निकालना है एरिया का रेशियो, है ना। क्या निकालना बच्चों, एरिया का रेशियो। तो एरिया का होता है πr1² πr2², पाई से पाई कैंसिल, इसको लिख दे r1/r2 को, r1/r2 का होल स्क्वायर, है ना। r1/r2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, r1/r2 है 3/1 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर कितना होगा 9, और 1 की स्क्वायर हो गया 1, तो आंसर आ गया 9:1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बच्चों हमारा करेक्ट है डी वाला। तरीका समझ में आया। सरकमफ्रेंस का रेशियो 3:1, सरकमफ्रेंस रखा 2π से 2π कैंसिल, r1/r2 का रेशियो आया 3:1। फिर मैंने किसका निकाला, एरिया का रेशियो निकाला, एरिया होता है πr², पाई से पाई कैंसिल, r1² अपॉन r2² को लिख दिया r1/r2 का होल स्क्वायर, r1/r2 कितना है 3:1 है, 3:1 की स्क्वायर क्या, तो कितना है बच्चों 3 की स्क्वायर 9, 1 की स्क्वायर 1, तो आंसर आएगा 9 कितना 1। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन दिया है, द रेशियो ऑफ एरिया, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल and an equilateral triangle whose diameter and a side are respectively equal। यानी क्या कह रहा है, एक वृत्त है, एक सर्कल है और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज है, जिसका व्यास जो है उसकी साइड के इक्वल है। यानी क्या है कि दो चीजें हैं, एक तो बच्चों आपको दे रखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये रहा, ठीक है, और एक है सर्कल, इनके रेडियस का निकालना फिर हमें। हाँ, तो हमारे पास क्या है, सर्कल की जो डायमीटर है और इसका साइड है ए, हमें दे रखा है कि जो डायमीटर है सर्कल का 2r, वो किसके इक्वल है, इसकी साइड के इक्वल है, ए के इक्वल है, a बराबर 2r। ठीक है, आराम से निकालेंगे, ध्यान देना, ये रहा a बराबर 2r है। हमें दोनों के एरिया का रेशियो निकालना है, बिल्कुल एकदम स्मूथली निकालेंगे। तो एरिया पता होना चाहिए, सर्कल का एरिया होता है πr², और इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज का होता है √3/4a²। तो यहाँ क्या है, πr², नीचे क्या है बच्चों √3/4, और a की जगह आ गया, a की वैल्यू है 2r, तो है 2r की स्क्वायर। तो ये कितना आया, πr² √3/4, और यहाँ पे 2 की स्क्वायर आएगा 4r², 4 से 4 चल दिया, r² से r चल दिया, तो आंसर आएगा π/√3। तो फाइनल आंसर इज π/√3, π/√3, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है बच्चों, बी आपका करेक्ट है। दोबारा से बता देते हैं, डायमीटर और साइड इक्वल है। डायमीटर होता है रेडियस की, अगर ये r है मान लो रेडियस, तो डायमीटर डबल होगा। तो a और r दोनों बताए, तो एरिया निकाला सर्कल का और इक्विलेटरल ट्रायंगल का, समबाहु त्रिभुज का। तो जब एरिया क्या होता है बच्चों, πr², सर्कल का इसका होता है √3/4a²। तो क्या क्या a की जगह डाला, जो दिया था 2r, ये देखो 2r डाला हुआ है, 2r की स्क्वायर 4r², r² से r² कैंसिल, तो कितना आया, और 4 से 4 कैंसिल, तो बचा π/√3, और π/√3 माने π/√3। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक आया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आया है। आ रहा समझ में, आ रहा है तो यस लिखो और चलते चलो। जिसको समझ में आ रही है बातें, वो अपना आराम से नोट करते हुए चले, ठीक है ना, पेन लो, नोट करते हुए चलो और यस लिखते हुए चलो, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपको दिया है, द एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ of uniform width b surrounding a circular region of radius r। मतलब क्या है कि हमारे पास क्या है, यहाँ बता रहा हूं मैं आप लोगों को, पहले समझो ध्यान से। हमें क्या बोल रहा है बच्चों, आपके पास एक सर्कल है ऐसा, एक सर्कल है मान लो ऐसा, और इस सर्कल का, इसको हटाओ पहले,
अच्छा नहीं बना भाई ये। एक सर्कल है ना, यहाँ पे देखो एक सर्कल है, एक सर्कल है मान लो ऐसा, और इस सर्कल का जो रेडियस है बच्चों वो आर है, और इसके बाहर से एक सर्कुलर ट्रैक है, ये जो बता रहे हैं, है ना, और ये जो ट्रैक है इसकी जो वो है वो बी है, ये चौड़ाई, है ना, लिखा ना ऐसा, द एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, विड्थ यानी कि ये है चौड़ाई है, बी है, सराउंडिंग अ सर्कुलर रीजन रेडियस आर, यानी कि इसके चारों तरफ है ऐसा लिखा भी है, त्रिज्या आर के एक वृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर एक समान चौड़ाई का वृत्ताकार पथ बना है। तो यहाँ बच्चों जो ट्रैक है हमें इसका एरिया निकालना है, इस ट्रैक का एरिया निकालना है, इसका निकालना है, इस ट्रैक का एरिया निकाल, तो कैसे निकालेंगे, तरीका समझो ध्यान से। अगर मुझे इस वाले का एरिया निकालना है बच्चों ट्रैक का, तो पूरे यहां से लेके यहां तक बड़े सर्कल में से छोटा वाला माइनस करना पड़ेगा। क्या, अगर मुझे निकालना है किसका, एरिया ऑफ ट्रैक, अगर मुझे निकालना है एरिया ऑफ ट्रैक, अगर निकालना है बच्चों, तो ट्रैक का एरिया कैसे निकालोगे, जो बड़ा सर्कल है, बड़ा माने कि एक काम कर लेते हैं कि जो एक को R1 नाम देते हैं, R1 तो बच्चों आपका है R, और R2 जो है वो पूरा है, क्या है, B प्लस R, या फिर R प्लस B, जो भी है B प्लस R है पूरा पूरा R2। तो बड़ा जो है वो R2 वाला है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बड़े वाले में से पाई R2 स्क्वायर में से माइनस करना पड़ेगा पाई R1 स्क्वायर, तो दोनों में से हमने पाई बाहर ले लिया, तो अंदर बचा R2 स्क्वायर माइनस का R1 स्क्वायर, तो पाई एज इट इज R2 क्या है, R2 है B प्लस R का होल स्क्वायर, और R1 है बच्चों R स्क्वायर। तो हमको यहाँ पता है, यहाँ हमने एक फॉर्मूला अप्लाई किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस कर दो दोनों को, और एक बार बच्चों दोनों को क्या कर दो आप, माइनस कर दो, आया ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, एक बार दोनों को प्लस कर दिया और एक बार दोनों को बच्चों क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारा। तो क्या हुआ, आर से आर कैंसिल, तो हम अगर यहाँ देखें तो क्या बचेगा, यह आएगा बी, है ना, ये कितना आएगा 2r प्लस का बी, 2r प्लस का बी, और r से अगर r कैंसिल हुआ तो यहाँ क्या बचेगा, r से r कैंसिल होने पे यहाँ बचेगा आपका b बचेगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर किसके जैसा लग रहा है जरा बताओ, पाई 2r प्लस बी, पाई 2r प्लस बी, पर यहाँ r है, मेरा b है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी बच्चों हमारा करेक्ट होगा। तरीका एक बार फिर बता देते हैं, क्या बोल रहा था, सर्कुलर ये है, अब सर्कल है, इसके बाहर से एक सर्कुलर ट्रैक है जिसकी विड्थ है बी, ये जो बी है ये विड्थ बी है, तो आपको इस सर्कुलर ट्रैक का एरिया निकालना था, इसका एरिया हमें निकालना था। तो हमने क्या किया, इसका एरिया निकालने के लिए R1 तो R है, ये R1 है, और बड़ा वाला R2 है बच्चों, R प्लस बी या B प्लस R है, तो हमने क्या किया, बड़े वाले सर्कल में से छोटा वाला सर्कल माइनस कर दिया, तो पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, पाई बाहर लिया अंदर रखा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, R2 की वैल्यू क्या है B प्लस R, R1 की वैल्यू क्या है R है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस कर दिया एक बार माइनस कर दिया, तो R से R कैंसिल, तो B प्लस 2R यानी 2R प्लस B आया, और इनटू में क्या बचा बच्चों, B बचा, और हमारा फाइनल आंसर आया कि, तो कि जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बच्चों, B हमारा करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन है 10 वाला। 10 क्वेश्चन की बात करें तो क्या दे रखा है, आपको बोला है यहाँ पे क्या, द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, 5 पाई सेंटीमीटर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर देन द रेडियस, मतलब क्या है पता है आपको, आपको यहाँ पर क्या दे रखा, पहले दे रखा लेंथ ऑफ सेक्टर जो हमारा है वो है 5 पाई, लेंथ ऑफ सेक्टर है 5 पाई, और एरिया कितना है बच्चों 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है 5 पाई सेंटीमीटर ये है, और आर आपको निकालना है। तो आपको पता है कि एरिया और लेंथ ऑफ आर्क में रिलेशन होता है, क्या होता है बेटा, ए बराबर एल आर बाई 2, ये फॉर्मूला लिख लो कहीं पे, ये किसके बीच का रिलेशन, जहां पर भी ए और एल की बात होगी, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ सेक्टर की बात होगी, तो हमेशा रिलेशन यही रिप्रेजेंट करेगा, क्या, ए बराबर एल आर बाई 2, इससे आपका सवाल जो है वो छूते ही खत्म हो जाएगा। 20 पाई था यहाँ पे भाई,
20 लिख दिया मैंने। तो एरिया है 20 पाई, एल है 5 पाई, आर आपको निकालना है अपॉन में 2। पाई से पाई चल दिया, 5 से एक मर गया, 4 पे 5 चौको 20, तो 4 टू जा कितना है बच्चों 8 सेंटीमीटर आया। और आपका फाइनल आंसर जो आर आया है वो आपका आया है बच्चों 8 सेंटीमीटर। आर क्या है बच्चों आपका 8 सेंटीमीटर आपका आया। तरीका समझ में आया ना क्या था? आपको लेंथ ऑफ आर्क दे रखा है एल 5 पाई, एरिया दिया बच्चों 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस आपको निकालना था। रिलेशन क्या बताया? ए बराबर एल आर बाई 2 होता है। ए रखा, एल रखा, आर निकालना था, 2 रखा, पाई से पाई कैंसिल, 5 4 जा 20, तो 4 2 जा कितना हो गया बच्चों 8 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया है। डायमीटर पूछता तो डायमीटर क्या होता बच्चों इसका डबल हो जाता 2 इंटू 8, यानी कितना आपका 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर है 11वां क्वेश्चन कह रहा है, आपको दे रखा है यहाँ पे क्या दिया है कि आपको बोला है द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर, है ना, सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस दे रखा है कितना बच्चों 14 सेंटीमीटर, ये 68। पेरीमीटर माने ये पूरा है। देखो एक सेक्टर अगर हम यहाँ बना ले बच्चों, ये एक सर्कल है और यहाँ हमने बनाया एक सेक्टर ऐसे, ये है सेक्टर। तो आपको पता क्या हो रहा है, इसको समझो ध्यान से। ये होती है एल जब, और ये आर है, और जब बोलेगा ना यहाँ पर क्या बोला उसने कि पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर क्या होगा पूरे का होगा, ये पूरे का। तो हमारा जो पेरीमीटर होगा बच्चों यहाँ पे, जो पेरीमीटर है ना किसका, पेरीमीटर है सेक्टर का। इसको ध्यान देना, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, सेक्टर का पेरीमीटर है 68। तो सेक्टर पेरीमीटर का एल प्लस 2r इक्वल्स टू 68। देखो एल ये और साथ में ये दोनों पेरीमीटर होता है सबका सम, और लेंथ ऑफ आर्क खाली ये है। पेरीमीटर पूछेगा तो सबका सम करोगे, लेंथ ऑफ आर्क ये, पेरीमीटर में सबका सम एल प्लस आर 2r, है ना। पेरीमीटर मतलब ये पूरा पूरा, ओए भी, ओबी भी और एल भी। तो एल तभी 2r लिखा है, तो एल प्लस का 2r है, आर कितना है बच्चों 14, तो 14 2 जा 28 इक्वल्स टू 68। तो एल इधर आके माइनस हुआ, 68 माइनस 28 कितना है बच्चों 40 सेंटीमीटर। चलो अब निकाल लेते फटाफट। ए निकालना, ए का फॉर्मूला होता है एल आर बाई 2, है ना। तो एल बोलो, एल क्या आया था 40, आर हमारा 14 है, अपॉन बच्चों कितना आया 2 आया, 2 से कैंसिल किया 20 पे, और 14 2 जो होता है 28, तो आंसर आएगा 280 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर ये रहा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन। तरीका समझ में आया? पेरीमीटर क्या समझाया, एल प्लस 2r होता है, पेरीमीटर होता है एल प्लस 2r, और एल होता है खाली लेंथ ऑफ आर्क हमारा। तो पेरीमीटर में एल के साथ साथ ये दो भी ऐड करने हैं। तो 2r, आर कितना है 14 है, आर है 14, तो 14 2 जाए 28, इधर आके माइनस हुआ तो एल 40 आया। एरिया निकालने का फॉर्मूला एल आर बाई 2, एल रखा 40, आर है 14, कैंसिल किया तो आंसर आ गया 280। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है बच्चों वो करेक्ट है। आगे की तरफ चले, अगला क्वेश्चन बच्चों नेक्स्ट वाला देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12वां क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द एंगल, यहाँ देखो क्या लिखा है, व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 3 पाई। मतलब क्या है, एक सर्कल है ना बच्चों यहाँ पे, ठीक है। इस सर्कल की जो रेडियस है बच्चों 6 सेंटीमीटर है, या एंगल बन रहा है थीटा। लेंथ ऑफ आर्क जो है, लेंथ ऑफ आर्क कितना 3 पाई सेंटीमीटर है, कितना बच्चों 3 पाई सेंटीमीटर। और आप लोगों को अच्छे से ये विदित है, ये ज्ञात है आप लोगों को, क्या पता है कि जो लेंथ ऑफ आर्क होती है, लेंथ ऑफ आर्क, तो लेंथ ऑफ आर्क होता है सर्कल का कितना, थीटा अपॉन 360 इंटू में 2 पाई आर। तो लेंथ ऑफ आर्क जो है वो 3 पाई है हमारे पास, थीटा अपॉन 360 2 पाई, और आर बच्चों कितना 6 है। तो क्या होगा, पाई से पाई कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ये आया 3 इंटू में 360। अब मैं काट भी सकता डायरेक्टली, लेकिन काट नहीं रहा, काट सकता हूँ वैसे यहाँ से, ठीक है। अपॉन में दोनों कहाँ के डिवाइड में 2 इंटू 6, और यहाँ बच्चा थीटा। आप डायरेक्ट भी काट सकते हो, 6 दूनी 12 या 36 90 आ जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। पर यहाँ मैं बता रहा हूँ ऐसे क्या किया, तरीका समझ में आया ना। तो यानी लेंथ ऑफ आर्क एल हमारा कितना है, एल आपको दे रखा है कितना 3 पाई, ये रहा,
L है 3 पाई और थीटा अपॉन 60 से पाई कैंसिल कर दिया। जब पाई से पाई कैंसिल कर दिया तो बच्चों हमारे पास यहाँ बचा 3, ये डिवाइड में यहाँ मल्टीप्लाई में गया, दोनों मल्टीप्लाई में डिवाइड में। चलो अब काटते हैं। 3 से कटा 2 पे, है ना, 3 से कटा 2 पे और 2 से कटा 180 पे, 180 से 2 कटा कितने पे, 90 पे। तो आंसर आ गया 90 डिग्री। आंसर कितना है बच्चों, 90 डिग्री हमारा फाइनल आंसर आ गया है। तरीका समझ में आया सबको कैसे किया, ठीक है। जो डायरेक्ट करना चाहता है वो डायरेक्ट भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वाला समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको पढ़ते हैं ध्यान से। 13 क्वेश्चन कहता है बच्चों, आपको दिया है इफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल इंक्रीज बाय 40%, यानी किसी वृत्त के व्यास में अगर हम 40% बढ़ा दे, फाइंड हाउ मच परसेंटेज इट्स एरिया इंक्रीजेस। तो आपको बोला है कि बताओ इसके एरिया में कितना परसेंट बढ़ जाता है, कितना परसेंट इंक्रीज हो जाता है एरिया में, ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल को करने का तरीका देखो, सिंपल तरीका क्या है मैं बता रहा हूं। आपको एरिया का बताना है ना। एरिया क्या है बच्चों, A2 माइनस A1, ऊपर चेंज आता है, नीचे आता है ओरिजिनल इंटू में 100। देखो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है ना, ऊपर चेंज नीचे ओरिजिनल इंटू में 100। अगर समझो तो अगर एरिया की बात करें तो ये पाई डी स्क्वायर लिख रहा हूं मैं, D2 स्क्वायर और माइनस का पाई D1 स्क्वायर, मतलब सीधे डायमीटर से निकाल रहा हूं। नीचे आया क्या बच्चों आपका D1 स्क्वायर इंटू में 100। एरिया होता है सर्कल का पाई स्क्वायर, तो मैंने डायमीटर डाला हुआ है। पाई बाहर अगर हम देखें यहाँ पे पाई, तो पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा ना, पाई से पाई कैंसिल। अगर पाई बाहर निकालूंगा दोनों में से तो यहाँ क्या बचेगा, खाली D2 स्क्वायर माइनस का D1 स्क्वायर इंटू में अपॉन में आ जाएगा बच्चों D1 स्क्वायर इंटू में आपका 100। तरीका समझो ध्यान से। अब क्या चीज समझाने का प्रयास क्या कर रहा हूं वो समझो। D2 मतलब है बाद का, D1 है पहले का। पहले जो D1 था वो 100 था, बाद में 40% बढ़ाया तो 40% बढ़ा के 140 हो गया। तो बाद में हो गया 140 की स्क्वायर माइनस में 100 पहले था और नीचे आया बच्चों 100 की स्क्वायर और इंटू में क्या आया 100। तो ये कितना आया, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 140 का 196, है ना, 196 और यहाँ आएगा 00 और ये आया कितना 10,000, है ना। और नीचे कितना है बच्चों 10,000 और इंटू में कितना है आपका 100 आया। तरीका समझना अच्छे से। जब इन दोनों में से, है ना, 19,600 में से 10,000 घटाया तो आया 9600 और ये आया बच्चों 10,000 और इंटू में आया क्या 1000। ध्यान से 1 0 1 0 1 1 1 1 कट गया, कितना बच्चा बच्चों, खाली 96% जो है वो इंक्रीज हो गया। ये याद रखना जो मैंने बताया था। जितना अगर बोला घटा दिया तो पहले 100 था, बाद में घटाया चले तो 60 हो गया। ये भी ध्यान देना जो बता रहा हूं मैं। और डायरेक्ट स्क्वायर करो, है ना, डायरेक्ट क्या करो स्क्वायर करो। जैसे मैंने बताया कि पहले 100 था, 40% बढ़ाया तो 40% बढ़ा के 140 हो गया अपना। 140 एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर किया तो हमने सॉल्व कर दिया। तरीका समझ में आया ना क्या बताया यहाँ पे, ये चेंज करके यहाँ पे। और जितना बड़ा है 100 में से बढ़ाएंगे, 100 में से घटाएंगे। अगर बढ़ेगा तो 100 में से बढ़ेगा, घटेगा तो 100 में से घटेगा। जैसे मैंने कहा ना 40% बढ़ाया तो 140 हो गया, अगर बोलता 40% घटाया तो 60 हो जाता। अभी तो 40, अभी तो 100 था, पहला तो 100 ही रहेगा। बाद में बढ़ा तो 100 से बढ़ा दो, बाद में घटा तो 100 से घटा दो। इस प्रकार से करना है, ठीक है। अगला देखो बेटा, अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या आपको बोला है द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 1 मिनट। तो पूछा एक मिनट में कितना एरिया स्वेप्ट करेगा मिनट हैंड। मतलब एक हमारे पास घड़ी है बच्चों, और इस घड़ी में ध्यान देना ये है मिनट का कांटा, और इस मिनट के कांटे की हम जब चर्चा करते हैं तो ये मिनट का कांटा है, इसकी जो रेडियस है बच्चों वो कितनी है आपकी 4 सेंटीमीटर। 4 है 14 है 14 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि एक मिनट में यहां से यहां चला गया होगा, एक मिनट मान लो इतना गया, सपोज करो इतना चला गया एक मिनट में, तो इसने एक मिनट में एंगल भी तो बनाया होगा ना। तो सुनो बात को ध्यान से, एंगल अकेले बता रहा हूं मैं। आपको पता है कि जब मिनट की सुई पूरा एक चक्कर लगाती है, यानी 1 घंटा पूरा करती है, 1 घंटा माने 60 मिनट पूरा करती है। मिनट की सुई जब 60 मिनट पूरा करती है तो वो पूरा एक चक्कर लगाती है और उस पूरे एक चक्कर में 360 डिग्री का एंगल बनाती है।
जब मिनट की सुई पूरा एक चक्कर लगाती है तो उस केस में कितना एंगल बनता है, 360 डिग्री बनता है। तो अगर आपसे पूछे 1 मिनट में कितना बनेगा, तो 360 को डिवाइड करेंगे 60 से, तो कितना है बच्चों, 6 डिग्री। तो हमने यहाँ सीखा 1 मिनट में एंगल कितना बना, 6 डिग्री बना। आपको निकालना है एरिया 1 मिनट का। तो एरिया 1 मिनट का कितना होगा बच्चों, हम सॉल्व करेंगे थीटा अपॉन में 360 और आएगा पाई आर स्क्वायर। तो थीटा बताओ, 6/360, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना बच्चों आपको दिया 14 की स्क्वायर, तो 14 इंटू 14। 6 से कटा 60 पे, से कटा 2 पे, ये कटा 30 पे, ये कटा 10, है ना, 10 नहीं सॉरी 2 से काटा 15, ये कटा 11 पे। 11 को अगर किया इससे तो 154 आया, 154 डिवाइड बाय 15 तो आएगा 10 पॉइंट, है ना, 10 आया, कितना बचा 4, 40, 15 दूनी 30 आया, 15 दूनी 30, 100 बचा, 15 छक्के 90, तो आएगा 10.27 के आसपास हमारा इसका आंसर आया। तरीका समझ में आया? क्या किया कि हमें मिनट हैंड जो है, मिनट की सुई जो है वो पूछा 1 मिनट में कितना बनाती है, तो इसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर। 1 मिनट का हिसाब बताया कि जब एक चक्कर लगाती है 60 मिनट तो 60 डिग्री बनाती है। तो अगर इसी में मैंने बोला जब क्या होगा 1 मिनट का पूछेंगे तो 6 डिग्री बनेगा। तो थीटा 6 डिग्री, आर आया 14, तो ए आया थीटा अपॉन 360 पाई स्क्वायर। थीटा की वैल्यू क्या है 6 अपॉन 360 पाई 22/7 आर स्क्वायर किया, ये सॉल्व किया तो बच्चों कितना आया 150/15, कैंसिल किया तो आया 10.26 का कुछ ऐसा आ गया। तो हमने आंसर माना 10.27 हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। 15 क्वेश्चन कहता है 4 horses are tied each with 7 meter long rope at 4 corners of a square filled of साइड्स 20 मीटर। मतलब कह रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द फील्ड विच कैन ग्रेस। मतलब क्या कह रहा है, आपके पास एक स्क्वायर की शेप का, एक स्क्वायर की शेप का आपके पास है ना, एक वो है जो बच्चों क्या है 20 मीटर लॉन्ग, 20 मीटर लॉन्ग है। इसके हर कोने में 7-7 मीटर की रस्सी लगाकर 4 घोड़े बांधे हैं। ऐसा 4 घोड़े बंधे हैं साथ साथ, तो 4 घोड़े कितना करेंगे। तो हम अगर देखें बच्चों तो आपको पता है क्या, जो एरिया स्वेप्ट करेंगे 4 घोड़े, वो क्या आएगा 4 गुणा में 1/4 पाई स्क्वायर। मतलब क्यों, क्योंकि आपको पता है एक जो एरिया है वो क्वाड्रेंट है, और क्वाड्रेंट का एरिया होता है 1/4 पाई स्क्वायर। कितने हैं 1 2 3 4, तो हमने क्या किया 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो यह बच्चों पाई, और आर कितना है 7 की स्क्वायर, तो 7 की स्क्वायर कितना होगा बच्चों 49 पाई। ये हमारा आंसर आ जाएगा। और ऐसे ही करना, ऐसे मैं कर रहा हूँ फटाफट जल्दी जल्दी, क्योंकि एमसीक्यू है। ठीक है, 49 पाई। ठीक है ना, तरीका समझ में आया? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो आपको दे रखा है, देखिए द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। यानी कि यहाँ पे जो रेडियस है बच्चों, रेडियस है बच्चों कितना दे रखा है आपको, रेडियस है आपका 6 सेंटीमीटर। रेडियस है बच्चों आपका 6 सेंटीमीटर, और जो बना है क्या 11 बज के, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बिटवीन 11 AM टू 55 PM। तो इसका मतलब क्या हुआ, पूरे 35 मिनट हुए हैं। 11:20 से 11:55 में कितने मिनट हुए हैं 35 मिनट। 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 35 को हम 6 से गुणा करेंगे, 6 पंजे 30, 6 ते 18 और 210 डिग्री आए। 6 पंजे 30, 6 ते 18, 210 डिग्री थीटा आया। तो आपको बोला कि बताओ एरिया कितना सेप्ट होगा, तो सिंपल हो गया, थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों, सॉरी क्या लिख रहा हूँ, एरिया हो जाएगा थीटा अपॉन 360 पाई स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 पाई स्क्वायर, थीटा कितना है जरा बताओ, 210 बट्टे में 360 है बच्चों, पाई की वैल्यू 22/7 22/7, आर कितना 6 की स्क्वायर 6 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, है ना, 6 से कैंसिल 6 से ये कैंसिल 6, तो 6 7 से कटा 3 पे, 22 इंटू 3 बचा, 22 इंटू 3 कितना होता है 66 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो करेक्ट हो गया। ठीक है, तरीका समझ में आया क्या बताया।
क्या किया पहले, आर दिया है 6 मीटर और बोला है 11:20 से लेके 11:55 तक का समय, तो 35 मिनट है बीच में, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 35 मिनट में कितने हो जाएंगे, 210 डिग्री। फॉर्मूला थीटा अपॉन 60 पाई स्क्वायर, थीटा पुट करके आर, पाई पुट किया, आर स्क्वायर कैंसिल किया, तो आंसर आया 66 मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखो। 17 क्वेश्चन की जो बच्चों हम बात कर रहे हैं, तो आपसे क्या बोला है, इफ द डिफरेंस बिटवीन सरकमफ्रेंस एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल। सरकमफ्रेंस की जब हम चर्चा करते हैं बच्चों, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर और रेडियस होता है आर, दोनों के बीच का डिफरेंस हो 37 है। तो आपको बोला है कि बताओ तो वृत्त की परिधि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होगा, तो सिंपल निकाल लेंगे, आर बाहर ले लो, तो अंदर आएगा 2 पाई माइनस 1 इक्वल्स टू 37। ध्यान से यह आया क्या, आर 2 पाई की वैल्यू 22/7 माइनस का 1 इक्वल्स टू 37, तो कितना आया आर 44 अपॉन 7 माइनस 1 इक्वल्स टू 37, तो आर आ गया, एलसीएम लिया कितना 7, 44 माइनस का 7 और ये है कितना 37। तो हमें यहाँ पर क्या दिखा बच्चों, आर आया 44 में से लेस किया 37 अपॉन 7 इक्वल्स टू आया 37, इससे कैंसिल, आर आया बच्चों 7, आर क्या आया 7, पूछा सरकमफ्रेंस बताओ तो 2 पाई आर होगा और 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर है 7, तो 7 से 7 कैंसिल, तो आंसर आ गया 44 सेंटीमीटर। ठीक है, तरीका समझ में आया नहीं आया, क्या क्या बताया यहाँ पे, क्या समझाया, सरकमफ्रेंस ऑफ रेडियस का जो डिफरेंस है वो 37 है, आर कॉमन लेके पाई की वैल्यू डाल दी, एलसीएम लेके सोल्व किया, तो एलसीएम लेके सोल्व किया, 44 में से 7 गया 37/7, 37 से 37 कैंसिल हो गया, तो आर कितना आ गया 7 आ गया, 2 पाई आर डाला और आंसर आ गया 44। सिंपल सिंपल है, ज्यादा मगजमारी है नहीं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस, कितना है बच्चों 10.5 है, रेडियस है 10.5 सेंटीमीटर और उसके बाद थीटा दिया है बच्चों 60 डिग्री। आपसे पूछा है पेरीमीटर, पेरीमीटर होता है L प्लस 2R, ये पढ़ा था सेक्टर का पेरीमीटर क्या होता है L प्लस 2R, है ना। L पहले निकालना पड़ेगा, L क्या होगा बेटा, थीटा अपॉन 360 इंटू में 2 पाई आर और प्लस में 2R 10.5, चलो करते हैं, थीटा कितना 60 अपॉन 360 है ना, इंटू में 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना बच्चों 10.5, इसको प्लस किया तो 10.5 का दुगना कितना होगा 21 होगा, 0 से 0 गया, 6 से ये गया 36, 2 से ये गया 3 है ना, 7 से गया 7 एकम 7 और ये आया कितना आपका 7 से गया तो 1.5 आ गया, 3 से गया 0.5 आ गया। ठीक, कैंसिल करना सबको आता है ना बेटा, क्या क्या बचा, यहाँ बचा 22 इंटू में 0.5 प्लस का बचा आपका 21, 0.5 का आधा होगा 22 का आधा, 0.5 मतलब आधा होता है 22 का आधा 11, 11 इंटू 21 करें तो कितना आएगा 32 हमारा आंसर आ जाएगा। दोबारा से बता देते हैं एक बार, पेरीमीटर बोला है तो L प्लस 2R होता है, L होता है थीटा अपॉन 360 2 पाई आर और यहाँ है बच्चों 2R, R है 10.5, थीटा रखा 60, 360 2 पाई और R, तो क्या हुआ 0 से 0 कैंसिल किया, 6 6 जा 36 है ना, यहाँ पे फिर क्या किया 2 से कैंसिल किया इसको 3 पे, 3 से इसको कैंसिल किया, इसको 7 को कैंसिल किया, 10.5 से 1.5 आया, 3 से कैंसिल 1.5 को 0.5, मतलब कैंसिल करना अपना अपना है, बस वैल्यू पुट करके मैंने बताया, ये मल्टीप्लाई किया 22 का आधा कितना होता है 11, 11 प्लस 21 होता है 32, आंसर आपका क्या आएगा बच्चों, सी जो है आपका करेक्ट आंसर आया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि अ वायर कैन बी बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर, मतलब क्या किया आपने एक वायर को बेंट कर दिया किसमें, सर्कल की शेप में जिसका रेडियस कितना बच्चों 35 सेंटीमीटर है, इफ इट इज बेंट इन द फॉर्म स्क्वायर, मतलब क्या हुआ तरीका बता रहा हूँ, आपने क्या किया पहले एक वायर को क्या बनाया, एक वायर था आपने उसको कन्वर्ट किया सर्कल में और फिर उसी वायर को कन्वर्ट कर दिया स्क्वायर में, तरीका समझना ध्यान से, इसका तो पता है रेडियस, तो इसका मतलब क्या दोनों का जो पेरीमीटर वो सेम होगा, मतलब जो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल है
सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है वो इक्वल होगा किसके बच्चों, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के। टू पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितना है बच्चों, हमको दे रखा है 35 इक्वल्स टू आएगा 4a, 7 से कटा 5 पे, है ना। और यहाँ पे देखो हम अगर कैंसिल करें तो कितना आएगा, 2 इंटू माइनस ये लिख दे 44 गुणा में 5, 22 को 2 से किया इक्वल्स टू आया बच्चों 4 है, इससे कैंसिल हुआ 11 आया, 11 को 5 से किया तो कितना है 55 आया। तो आंसर ए जो आया वो 55 आया है। और आपको निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, तो 55 की स्क्वायर कर देंगे, 55 इंटू 55। तो 55 की स्क्वायर कैसे करेंगे, सिंपल सा है, 55 की स्क्वायर करेंगे, पहले 5 की स्क्वायर 25, 5 की स्क्वायर 25, 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, एक छोड़ के लिख देंगे ऐसा, कितना आ जाएगा ये 5 2 ये 3025। तो हमारा आंसर आएगा 55 इंटू 55 आएगा 3025। जिसको जैसे कैलकुलेशन आता है वो उस हिसाब से कर लो, क्योंकि मैं क्या बता रहा हूँ, मैं पूरा फॉर्मेट बता रहा हूँ कि हाँ भाई ऐसे होगा। क्या बोला कि सर्कल को बेंड कर दिया किसमें, स्क्वायर में, तो पेरीमीटर सेम हुआ, 2 रखा, पाई की वैल्यू आर रखा, 4 इंटू ए, तो 7 से कैंसिल हुआ 35, 5 पे ये देखो, है ना, कैंसिल किया, 22 को 2 से किया 44 इंटू 5, 4 से कैंसिल किया 44, तो 11 इंटू 5 55। एरिया ऑफ स्क्वायर पूछा है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि 55 की स्क्वायर। तो जिसको जैसा करना है 55 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 3025 आया। मल्टीप्लाई करने के तरीके अलग अलग है, आप कर सकते हो। ठीक, अगला सवाल आज का आखिरी क्वेश्चन है बच्चों ये, ठीक है। क्या बोला है कि आपको बोला है द एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया होता है पाई स्क्वायर इक्वल है सरकमफ्रेंस के। क्या होगा, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर 2r। तो आपको बोला क्या है, तो यहाँ से आर कैंसिल, तो आर कितना है बच्चों 2 आ गया। तो आपको बोला है कि द एरिया ऑफ सर्कल हुज एरिया, एरिया ऑफ सर्कल बताना है, तो एरिया ऑफ सर्कल था पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर क्या होगा पाई, आर कितना है 2 की स्क्वायर, तो आंसर आएगा 4 पाई। मतलब क्या था सवाल, समझ में आया सवाल क्या है, क्या बोला है, उस सर्कल का एरिया निकालो जिसका एरिया और सरकमफ्रेंस आपस में बराबर है। एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस बराबर है, पाई से पाई कैंसिल, आर निकला, और एरिया पूछा था, एरिया होता है बच्चों पाई स्क्वायर, आर हमने निकाल दिया 2, तो 2 की स्क्वायर 4 पाई, हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर क्या है, बी हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चनों की बच्चों आप प्रैक्टिस कीजिए, इसके बाद हम पार्ट 2 सब्जेक्टिव केस स्टडी वगैरह लेके आएंगे। तब तक के लिए आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच बच्चों, ठीक है।